Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. We are done with the reading and explanation of Unit 5, and today we are going to start its exercises. So first we'll take start from words meanings. These are from 1 to 5. So the very first word is replied. REPLIED, replied. The second form of reply. Replied means jawab diya. So in English its meaning is answered. Answered and reply both carry same meaning. Okay, answered and replied जो है इन दोनों का एक ही मतलब है. So replied means जवाब दिया and answered means also जवाब दिया. The second one is mums. MUMS, mums. Mums means अम्मी या माँ. ये हम प्यार से हम तो नहीं लेकिन ख़ास कर ये इंग्लिश पीपल जो होते हैं ये प्यार से अपनी मदर्स को मम्स या मॉम कहते हैं. सो इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ इनफॉर्मल टर्म्स फॉर अ मदर. इनफॉर्मल टर्म्स का मतलब है कि जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं. मदर्स ऐसी होती है ना जिनके साथ हम फॉर्मल नहीं होते, जिनके साथ हम इनफॉर्मल होते हैं. और एज़ कम्पेयर टू मदर्स, फादर्स आर फॉर्मल. मदर्स के मुकाबले में फ़ादर्स जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं. तो इनफॉर्मल का मतलब है जिनके साथ आप फ्री हो, जब आप रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते, तो वी से दैट यू आर इनफॉर्मल. ओके, सो इनफॉर्मल टर्म्स फॉर अ मदर. एक माँ के लिए जब आप प्यार से और उसके साथ दोस्ताना रवैया आप रखते हो और उसके फ्री होकर उसके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्री होते हो, तो उसके लिए आप जो टर्म्स जो नेम्स यूज़ करते हो उसको मम्स कहते हैं. देन थर्ड वन इज़ स्प्लोजेस. SPLODGES स्टूडेंट्स. हेयर D इज़ साइलेंट. ओके, स्प्लोजेस. स्प्लोजेस का मतलब है छिड़कना. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने द पेंटिंग लेसन में पढ़ा कि वो स्टूडेंट जो थी वो रंग कलर्स को क्या करी थी, बस वैसी ही पेज पे छिड़क रही थी. सही है ना, तो कतरा कतरा उस पर डाल रही थी, छिड़क रही थी. तो दिस इज़ कॉल्ड स्प्लोजेस. So its English meaning is an irregularly shaped spot. Irregularly जो जिसका शेप जो हो वो रेगुलर ना हो. रेगुलर मीन्स जो बिल्कुल सही हो. सही है ना. फॉर एग्जांपल अगर आप राउंड बनाना चाहते हो और वो राउंड हो तो हम कहते हैं कि दिस इज़ रेगुलर. सही है ना. अगर आप ट्राई एंगल बनाना चाहते हो और वो ट्राई एंगल बन जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज़ रेगुलर. लेकिन अगर आप राउंड बनाना चाहते हो उसकी जगह वो कुछ और बन जाए ना, राउंड से आप ट्राई एंगल बनाए या ट्राई एंगल से कुछ और बनाए, देन वी से दैट दिस इज़ रेगुलर, जो सही नहीं हो. ओके, सो एन इरेगुलरली शेप्ड स्पॉट. स्पॉट मीन्स दाग को भी कहते हैं. सही है ना, और जगह को भी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो और उसका शेप जो है वो इरेगुलर हो तो उसको हम कहते हैं स्प्लोजेस. फोर्थ वन इज़ सिकली. SICKLY. सिकली मीन्स बीमार सा या अलील. अलील भी बीमार को कहते हैं. ओके, एंड दिस इज़ एडजेक्टिव. सो इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ अनहेल्दी लुकिंग. UNHEALTHY. अनहेल्दी. लुकिंग LOOKING. लुकिंग. अनहेल्दी लुकिंग. अगर आप हेल्दी ना हो, सेहतमंद ना हो, तो हम कहते हैं कि यू आर सिक. सही है ना, आप बीमार हो. तो अनहेल्दी लुकिंग जो बीमार नज़र आता हो. लुकिंग मीन्स नज़र आना. ओके, फिफ्थ वन इज़ ब्लॉब. BLOB. ब्लॉब. ब्लॉब मीन्स कतरा या गोला. गोल वो जो होता है ना शेप में. अ शेपलेस फॉर्म. शेपलेस जिसका कोई शेप ना हो. जिस तरह मैंने आपको स्प्लोजिस की मिसाल, लेकिन स्प्लोजिस जो है ये इस तरह होते हैं जिस तरह आप कतरा कतरा किसी चीज़ पर डालते हो ना. फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंक लेते हो और आप उस इंक का क्या करते हो कि वो आप पेज पे आपसे गिर जाता है ना, तो उसके कतरे कतरे बन जाते हैं, तो उसको हम स्प्लोजिस कहते हैं. और ये ब्लॉब जो है जब आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हो किसी चीज़ का, आप नक्शा बनाना चाहते हो ना या कोई शेप आप बनाना चाहते हो लेकिन वो आपसे बिगड़ जाए, तो हम इसको हम कहते हैं ब्लॉब. Students, now come towards word sentences. These are also from 1 to 5. So the very first is tried. Tried means कोशिश की, the second form of try. So we'll make a sentence like John tried to break the stones. Stones means पत्थर, brick means तोड़ना. जॉन ट्राइड टू ब्रेक द स्टोन्स. जॉन लड़के का नेम है. अच्छा, जॉन ने पत्थर को तोड़ने की कोशिश की.
द सेकेंड वन इज़ पेंट. पेंट मीन्स रंगना, रंग देना, जिस तरह हम कहते हैं ना पेंटिंग. सो द सेंटेंस इज़ आई पेंटेड द रूम येलो. मैंने अपने कमरे को किस तरह पेंट किया? येलो कलर देकर पेंट किया, रंग दिया. थर्ड वन इज़ थिंक. थिंक मीन्स सोचना या ख्याल करना. सो द सेंटेंस इज़ थिंक बिफोर यू स्पीक. बोलने से पहले सोचा करो कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, मीन्स कि ये ठीक होगा कि नहीं. फोर्थ वन इज़ हेल्प्ड. हेल्प मीन्स मदद की, द सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्प. सो द सेंटेंस इज़ एना हेल्प्ड जेक इन हिज स्टडीज़. एना इज़ द नेम ऑफ गर्ल एंड जेक इज़ द नेम ऑफ अ बॉय. ओके, सो एना ने जेक की मदद की किस चीज़ में? उसकी स्टडीज़ में, पढ़ाई में. Number 5 is collected. Collected means जमा किया, the second form of collect. Okay, so the sentence is we collected over $1 million in outstanding debt. Debt means कर्जा या उधार, outstanding बहुत ज़्यादा, over $1 million, मिलियन से ज़्यादा. हमने उधार में मिलियन से ज़्यादा डॉलर्स जमा किए. मीन्स कि किसी ने आपसे उधार लिया था और फिर आपको दे रहा था ना, तो उसमें उस मीन्स आपका बहुत ज़्यादा उधार उसके ऊपर चढ़ गया था ना, तो उसने आपको फिर बहुत ज़्यादा मिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स दिए. स्टूडेंट्स, नाउ कम टूवर्ड्स पेज 25 एंड दिस इज़ क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज A. So the very first question asks that write the 3 words to describe the teacher. अब आपने ऐसे 3 वर्ड्स लिखने हैं जो एक टीचर को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, जो एक टीचर को बयान करता है कि टीचर किस तरह होती है या होता है. So the very first is hard working. HARD, hard, WORKING, working. Hard working means बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला या करने वाली. टीचर होती है ना, स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करती है. The second is motivator. MOTIVATOR, motivator. Motivator means मुतहर्रिक करने वाली. स्टूडेंट्स को क्या करती है इस तरह, या तो स्टूडेंट उसकी द वे शी टीचेस ना, या ही टीचेस, जिस तरह एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है या पढ़ाती है ना, तो उसका तरीक़ाकार ऐसा होता है कि उससे स्टूडेंट मुतहर्रिक होता है, मोटिवेट होता है, उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि वो काम करे. थर्ड वन इज़ काउंसलर. COUNCILLOR. काउंसलर मीन्स आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रहनुमाई करने वाला, आपको सिखाने वाला, आपकी नुमाइंदगी करने वाला. अच्छा, second question is take 3 words that describe how the pupil felt when the teacher didn't like the picture. अब आपको यहाँ पर वर्ड्स दी गए हैं, तो आपने उसमें से उन 3 वर्ड्स पे टिक लगाना है जो कि स्टूडेंट ने उस टाइम फील किया था जब टीचर ने उसके पिक्चर को, जो उसने मम की पिक्चर बनाई थी, उसको नापसंद किया. सो नंबर 1 इज़ एंग्री. एंग्री मीन्स गुस्सा, स्टूडेंट गुस्सा हुआ था. सेकेंड इज़ डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स मायूस होना, खफा होना. सो फर्स्ट हम डिसअपॉइंटेड पे लगाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर जब इनके किसी काम को वो करती है ना, रद्द करती है, तो वो डिसअपॉइंट होते हैं, खफा होते हैं, मायूस होते हैं. सिली, यहाँ सिली का मतलब है बदतमीज़. वो बदतमीज़ी करता है तो नहीं, स्टूडेंट्स बदतमीज़ी नहीं करते. फोर्थ वन इज़ डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना. तो जब टीचर स्टूडेंट के काम को क्या करती है, रिफ्यूज़ करती है, तो वो खुश होता है तो नहीं. अपसेट. अपसेट मीन्स, अपसेट का भी यहाँ पर मतलब है उदास होना, खफा होना. एंड पजल्ड. पजल्ड मीन्स कंफ्यूज होना. सो स्टूडेंट हमने डिसअपॉइंटेड, अपसेट एंड पजल्ड को टेक किया है. स्टूडेंट मायूस होता है, खफा होता है और कंफ्यूज होता है कि टीचर ने क्यों मेरे काम को वो किया, रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो तो अपने साइड से बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे होते हैं तो उनसे काम गलत हो जाता है. How did third question is how did the teacher feel after seeing a mom at the door. जब टीचर क्लास में एंटर हो रही थी ना, शी वाज एट द डोर, जब उसने मम की पिक्चर को देखा तो उसने क्या महसूस किया टीचर ने. So the answer is she was astonished. Astonished, ASTONISHED. Astonished means हैरान होना. वो हैरान थी कि स्टूडेंट ने क्या बनाया है. She was astonished and felt it incomplete. Incomplete means नामुकम्मल. Felt महसूस किया.
वो हैरान थी और इस पिक्चर को नामुकम्मल महसूस किया। फोर्थ क्वेश्चन इज़ विच लाइन इज़ मोस्ट अनबिलीवेबल। कौन सा पोम में ऐसा कौन सा लाइन है जिस पर लोग एतबार नहीं कर सकते। सो द आंसर इज़ बट शी टर्न वाइट एट 10 to 3 इज़ मोस्ट अनबिलीवेबल। वो 10 से 3 पर सफ़ेद हो गई। तो सफ़ेद हो गई का मतलब है शॉक्ड में वो सदमे में चली गई। और स्टूडेंट सदमे में उस वक्त लोग जाते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो उदास कर देने वाली हो ना, सही है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा उदास करने वाली चीज़ नहीं थी, तो इसलिए ये लाइन जो है दिस इज़ अनबिलीवेबल। क्वेश्चन 5 इज़ व्हाट डू यू थिंक द टीचर सेड टू द प्यूपिल व्हेन शी सॉ द मम। आपका क्या ख्याल है कि टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा था जब उसने मम की पिक्चर को देखा। सो द आंसर इज़ शी वुड हैव टोल्ड द प्यूपल। उसने प्यूपल मीन्स शागिर्द, ओके, स्टूडेंट को भी प्यूपल कहते हैं। शी वुड हैव टोल्ड द प्यूपल, उसने स्टूडेंट से कहा होगा टू ट्राई वंस अगेन, कि एक बार फिर कोशिश करो। मीन्स उसने स्टूडेंट से कहा होगा कि एक बार फिर कोशिश करो। तो हो सकता है कि आपका जो ये वो है ना, आपकी जो पेंटिंग है मे बी आप क्या करो इसको सही बना, क्योंकि ट्राई अगेन जो है ना, ट्राई अगेन। तो ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी ना कि मतलब बंदा बार बार जब एक काम करता है ना तो मीन्स दूसरी बार आप गलत करोगे, तीसरी बार, लेकिन चौथे बार जब आप करोगे, आप 5वीं दफ़ा, तो आपसे वो काम ठीक हो जाता है, आप आदी हो जाते हो फिर। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज बी ऑन पेज 25। मेक स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। स्टूडेंट्स, अब आपको ये 3 वर्ड्स दी गए हैं, स्प्लोच, पेंटिंग एंड टीचर। आपने इनके अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके इससे क्या करना है, स्मॉलर वर्ड्स बनाने हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज़ स्प्लोच। स्प्लोच का मतलब है, जिस तरह मैंने आपको कहा, छड़कना। सो इससे हमने एक वर्ड बनाया है LOG, हमने इससे लिया है लॉग। लॉग मीन्स लकड़ी का कुंडा या कोड जिसको कहते हैं। थर्ड इज़ लेओ, LEO, लेओ। स्टूडेंट्स, ये जिस तरह हम कहते हैं ना, वो सितारे जो होते हैं, जो लोग कहते हैं कि आपको अपनी किस्मत के बारे में बताते हैं, तो उसमें जो है ये एक लेओ जो है इसको बुर्ज असद कहते हैं। और इस पर कुछ लोग यकीन रखते हैं कि ये सितारे आपको आपकी किस्मत के बारे में बताते हैं। फोर्थ वन इज़ स्लोप। स्लोप मीन्स घड़ा या गंदा पानी जो होता है, गलीज पानी। नेक्स्ट इज़ डॉग। डॉग वर्ड हमने इससे बनाया है, डॉग मीन्स कुत्ता। एंड लास्ट वर्ड जो हमने इससे बनाया है वो है पोच। इसमें डी साइलेंट है, ओके, PODGE। पोच मीन्स वो आदमी जो कद से छोटा होता है और मोटा होता है। वन हमारे पास है पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स रंग छिड़कना या रंग डालना, किसी चीज़ को रंगना। सो इससे एक वर्ड जो है इन्होंने बनाया है, बुक में गिवन है, तो वो है गैप। गैप मीन्स किसी चीज़ में जब वो होता है, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, फॉर एग्जांपल आप 2 पेंसिल्स रख देते हो ना, और उन 2 पेंसिल्स के दरमियान जो जगह होती है इसको हम कहते हैं गैप, या इसको हम खाली जगह भी कहते हैं। इससे हमने एक वर्ड बनाया है पेंट। पेंटिंग से हमने बनाया है पेंट। ये 4 अल्फ़ाबेट्स हमने इसे लिए है। पेंट मीन्स हाँफना या सांस फूलना। जब आप दौड़ते हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपकी सांस फूल जाती है। नेक्स्ट वर्ड हमने इससे बनाया है पेन, PAN। पेन मीन्स तवा जो होता है या कढ़ाई जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वो करते हैं डिश वगैरह जो है हम इसमें पकाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमने इससे बनाया है पेंटिंग से, हमने जो अल्फ़ाबेट्स लिए हैं वो है जायंट, GIANT। जायंट मीन्स जिन या देव। इसको इसलिए जायंट कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वो होता है, शेप में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लास्ट वर्ड हमने इससे बनाया है टेन। TIN। टेन मीन्स पतली चादर या कली। स्टूडेंट, ये वो चादर नहीं है जो हम पहनते हैं, ओके, ये वो चादर है जो हम क्या करते हैं, चीज़ों के इर्द गिर्द लपेटते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कली के तंदूर जो मिलते हैं, आपने देखे होंगे ना, पहले तो वो लोग मिट्टी से वो तंदूर बनाते थे, अब बाज़ार में मिलते हैं, तो उनका जो वो होता है ना, वो तंदूर बस जिससे बना होता है इसको हम कहते हैं टिन, ओके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है टीचर। टीचर मीन्स उस्ताद, सही है ना, जो आपको पढ़ाता है। सो बुक में जो वर्ड गिवन है जो उन्होंने बनाया हुआ है टेयर। टेयर जो है इसका मतलब आंसू भी है, जब आप रोते हो आपके आंसू निकलते हैं, और इसका मतलब है चीरना।
जब आप किसी चीज़ को क्या करते हो, पालते हो। नेक्स्ट वर्ड हमने इससे बनाया है टीच। टीच मीन्स सिखाना, पढ़ाना। टीचर जो है दिस इज़ द नाउन एंड टीच इज़ अ वर्ब। ओके, टी। फिर हमने इससे टी वर्ड बनाया है, टी मीन्स चाय, दिस इज़ अ नाउन। फिर हमने इससे नेक्स्ट वर्ड बनाया है चैट, CHAT, चैट, दिस इज़ अ वर्ब। ओके, चैट मीन्स बातचीत करना, एक दूसरे के साथ बात करना। एंड लास्ट वर्ड दैट वी हैव मेड इज़ हेयर, HEAR, हेयर मीन्स सुनना, दिस इज़ अ वर्ब। ओके।